तो भाई देखो, अमेरिका ने कोशिश तो बहुत की है कि दुनिया भर पे टैरिफ लगाया जाए, पर वहाँ पे उसका ही खेल भाई पलट गया है और उस पे ही भाई उसके ही कोर्ट ने एक सेंक्शन लगा दिया गया कि टैरिफ इस तरह से नहीं लगाए जा सकते। वो एमरजेंसी आपातकालीन स्थिति में लगाए जा सकते थे, वो मैंने पहले की वीडियो में समझा दिया है। तो देखो, अब चीज़ें होती हैं चार। इस भाई साहब को वो चीज़ समझा दी गई है। साम, दाम, दंड, भेद। साम का मतलब होता है समझाना। किसी को देखो प्यार से समझाया गया कि इस तरह का काम मत करो, ये इस तरह का फ़ायदा या इस तरह का नुकसान उसमें हो सकता है। दूसरा है दाम, यानी कि उसको लालच देना कि हम तुम्हारे लिए कुछ पैसा दे सकते हैं या कोई जो उसके बेनिफिशियल कोई चीज़ होती है वो दे सकते हैं। तीसरा होता है दंड। साम मतलब समझाना, दाम मतलब पैसा देना या दंड देना मतलब कि उसको भाई सज़ा देनी। और उसके बाद होता है भेद। साम मतलब समझाना। पहले यार टैरिफ के बारे में इस भाई साहब को समझाया गया कि ये चीज़ें मत करो भाई, इससे नुकसान हो सकता है, वो नहीं माना है। दाम दिया गया, चीज़ें दी गई भाई साहब कि मत करो भाई, तुम्हारे दाम जो हैं वो बढ़ जाएंगे, या तुमको ऐसी कोई चीज़ हम दे देते हैं, तुम्हारे साथ बिजनेस डील कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं करी। इस चीज़ को भी इसने नकारा कर दिया है। दंड उसको दे नहीं सकते क्योंकि देखो यार महाशक्ति है, बहुत बड़ी पावर है, दंड उसको दे नहीं सकते। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी इसके साथ चल रही है, उसके कारण इसको किसी चीज़ का दंड नहीं दिया जा सकता। चौथी चीज़ आती है भेद। अगर ये तीनों चीज़ें भाई साहब कामयाब नहीं हुई तो चौथी चीज़ होती है भेद, के उसको छोड़ दो, वो अपना देखे हम अपना देखें, हम अपने घर खुश वो अपने घर खुश। वही काम हुआ है। इंडिया ने करा क्या है, इसको अब छोड़ के ना चाइना और रशिया के साथ जो है अपने संबंध मजबूत करने स्टार्ट कर दिए थे। तो इस चीज़ का भाई साहब बहुत बड़ा झटका लगा है ट्रंप सरकार को। अब बात आती है कि यार इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या नुकसान क्या होगा। इंडिया का बिजनेस देखो, जो थोड़ा टैरिफ के साथ थोड़ा दिक्कत में आ गया था कि टैरिफ के कारण इंडिया के बिजनेस को जो अमेरिका के साथ चल रहा है, अपनी एक्सपोर्ट चल रही है, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसका हमने सोल्यूशन निकाला है कि या तो देखो अपने जीएसटी कम कर दिया, उन प्रोडक्ट्स पे जीएसटी कम कर दिया जाएगा, लेवल पे छोटे वाले लेवल पे 5% या 18% पे लाया जाएगा, जो 28% जीएसटी पे चल रहे थे। 18 वाले को हो सकता है इसको 5 पे भी लाया जाए। जो बड़े बड़े बिजनेस हैं एक्सपोर्ट के साथ कामकाज कर सकते हैं, वो 28 से शिफ्ट होकर 5% से भी आ सकते हैं। 18% जहाँ पे भी गवर्नमेंट को लगेगा उस हिसाब से वहाँ पे उसको एडजस्टमेंट करी जा सकती है। दूसरी बड़ी चीज़ हो सकती है कि देखो क्रिप्टो जो ऑलरेडी गिर चुकी है, उसका मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। 1,18,000 डॉलर से बिटकॉइन जो है 1,08,000 डॉलर पे आ गया है। क्रिप्टो में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब को चाहते थे कि क्रिप्टो के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो, बिजनेस जो हैं वो क्रिप्टो से किए जाएं। इसलिए भाई साहब उनको जो है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था क्रिप्टो में। बिटकॉइन का देखो प्राइस यहाँ पे पिछले के मुकाबले 9,000 डॉलर, यानी कि अगर मान के चलो मोटा मोटा 8 लाख रुपए के आसपास डाउन आ गया है एक बिटकॉइन का प्राइस। तो इस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है टैरिफ ख़त्म होने पे। वो देखो मंडे को थोड़ा बहुत क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा और अगले 2-3 महीने में देखो सारा सेटलमेंट जो भी है वो होने में धीरे धीरे हो जाएगा, एडजस्टमेंट्स होगी। और उसके बाद जो है दूसरी बड़ी चीज़ हो सकती है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस थोड़े बहुत करेक्ट होने के चांसेस हो जाते हैं इस तरह के, क्योंकि टैरिफ में जो है लोग या आपातकालीन स्थिति में जो बनाई गई थी उसमें यार सेफ़ इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। तो सेफ़ इन्वेस्टमेंट से अब टैरिफ देखो एक एमरजेंसी की स्थिति में लगाया जा गया था। एमरजेंसी में लोग हमेशा सेफ़ एसेट की तरफ भागते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो या मान के चलो गोल्ड है सिल्वर है, उस तरफ ज़्यादा भाग जाते हैं। तो अब जो है एमरजेंसी की सिचुएशन तो कोई है ही नहीं। एमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। एमरजेंसी अगर टैरिफ ख़त्म होता है तो इसका मतलब किसी तरह की कोई एमरजेंसी नहीं है, आपातकालीन नहीं है। वो देखो गोल्ड का प्राइस डाउन कर सकता है। और तीसरा बड़ा चीज़ हो सकता है डॉलर क्रैश हो सकता है, क्योंकि जो पहले ट्रेड्स होते थे
वो डॉलर से एक्सचेंज होके किसी भी करेंसी को पहले डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ता था। मान के चलो इंडिया ने रशिया के साथ कुछ डील करनी है, इंडिया ने रशिया के साथ कोई डील करनी है, तो सबसे पहले इंडिया को क्या करना पड़ता था, अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता था। डॉलर जाएगा रशिया में, डॉलर से फिर रशियन करेंसी में अपना कन्वर्ट हो जाएगा, या किसी और कंट्री के साथ लगा लो, गल्फ़ कंट्री के साथ लगा लो, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, किसी भी कंट्री के साथ जब कोई डील होनी है तो सेम यही प्रोसेस होगा। फर्स्ट कंट्री को अपनी करेंसी को है डॉलर में एक्सचेंज करना पड़ेगा, और दूसरी कंट्री को डॉलर पे करने पड़ेंगे, वो अपनी करेंसी में फिर एक्सचेंज करेंगे। इस प्रोसेस को लगभग 6 से 8 हफ्ते का प्रोसेस लगता था पेमेंट पहुंचने में। पर इंडिया में जो भी रिफॉर्म हुए, जैसे यूपीआई चलती है, उसको भाई सब सुधार के हाई लेवल पे लेके जाके ना इस चीज़ को समाप्त किया जा सकता है, और डॉलर जो है वहाँ से बुरी तरह से क्रैश होने के चांसेस लग रहे हैं। जो अभी 89 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, हो सकता है वो 70 रुपये पे भी आ जाए, और उससे भी ज़्यादा डाउन हो सकता है अगर टैरिफ अब ख़त्म होते हैं और ट्रंप का भाई साहब दबदबा जो है एक बार के लिए ख़त्म हो जाए, तो ये चीज़ देखो बड़ी हो सकती है। और इंडियन मार्केट, उस पर क्या असर होगा? इंडियन मार्केट में भाई झांट फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। म्यूचुअल फंड के पास जो पैसे पड़े हैं, ईटीएफ के पास जो पैसे पड़े हैं, एफआईडीएस की जो बाइंग होती है, जब तक वो नहीं आती है तब तक भाई इस इंडस्ट्री में या इसमें मान के चलो स्टॉक मार्केट में कोई ज़्यादा बहुत बड़ी प्राइस हाइक नहीं होने वाले हैं। इस चीज़ को भाई बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। जिस तरह की अपनी इन्वेस्टमेंट चलती है वो अपने आप अपने हिसाब से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, जो आप करना चाहते हो वो आप उसके हिसाब से करेंगे। अगर मान के चलो ये सब कुछ होता है, एफआईज का पैसा इंडिया में आना कम होगा। अगर रशिया और चाइना अपना कुछ पैसा इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है शेयर मार्केट में भी कुछ पैसा आ जाए और वहाँ से शेयर मार्केट उठ जाए। शेयर मार्केट या कोई भी चीज़ है वो यार बाइंग सेलिंग की गेम है। जब तक बाइंग नहीं होगी तब तक भाई साहब प्राइस हाइक होने वाले नहीं है। इसलिए भाई अगर बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत, अगर इंडियन इन्वेस्टर को भाई स्टॉक मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है इंडिया में, उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके भाई साहब कच्चा फटा ही फटा रहना है भाई, उनको नहीं कुछ मिलने वाला है। जो चीज़ें होंगी देखो, क्या ही कह सकते हैं भाई, इंडिया की मार्केट किस तरह बढ़ेगी यार। रीज़न उसके पीछे कोई हो तो सही ना, इन्वेस्टमेंट करने का कोई पर्पस तो हो ना। कंपनीज का भाई साहब लॉस पे लॉस ले रही हैं। अगर कोई टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी तो भाई साहब उसका पैसा डूब रहा है, सब कंपनी का पैसा डूब रहा है। तो भाई अगर किसी को पैसा नहीं बनेगा तो लोग इंटरेस्टेड क्यों होंगे? अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा किसी काम में तो लोग इंटरेस्टेड क्यों होंगे? ये बात बताओ यार, ये बात बताने वाली है। तो चलो आज की वीडियो को इतना रखते हैं, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो भाई। डेली वीडियोज़ आ रही हैं, कोई भी भाई पॉइंट हो उस पर वीडियो डिटेल में बनाई जा रही है। चलो आज की वीडियो बाय बाय।